बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के अवामिल एराब बर्दो किस्म अस्त लफ्जी व मानवी। आप जान लीजिए कि एराब को एराब के अवामिल यानी एराब लाने वाले जिनकी वजह से एराब आता है, जिसकी वजह से बेटा एराब आता है उसी को आमिल कहते हैं। जैसे जा जैदुन में जैद मरफू हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि जा फेल ने उस पर असर किया, उसको अपना फाइल बनाया। तो जा फेल की वजह से जैद पर पेश आया, रफा आया। ठीक है, और जो रफा यानी पेश हम देख रहे हैं यही एराब है। तो एराब वो होता है, वो हर्फ या हरकत होती है जो किसी आमिल का असर होता है, और आमिल वो होता है जो एराब जिसकी वजह से मोरब के आखिर में एराब आता है। ठीक है, तो एराब के अवामिल यानी एराब लाने वाली चीजें जो एराब को पैदा करती हैं। साहिब किताब फरमाते हैं बर दो किस्म अस्त, उसकी दो किस्में हैं, लफ्जी व मानवी। एक किस्म तो लफ्जी है और एक किस्म मानवी है। लफ्जी का मतलब यह होता है बेटा कि वो आमिल यानी अमल करने वाला जिसकी वजह से एराब आ रहा है वो लफ्जों में मौजूद हो। जैसे हमने मिसाल दी थी जा जैदुन, यहां पर जैद की दाल पर रफा आया, किस वजह से कि जा ने जैद के अंदर माने फाइलियत पैदा कर दिया, उसको फाइल बना लिया। अब यहां पर लफ्जों में जा मौजूद है, इसकी वजह से एराब आया जैद की दाल पर। ठीक है, ये लफ्जों में मौजूद है। ऐसे हमने कहा इन्ना जैदन, इन्ना हरफ मुशब्बह बिलफेल है, उसने जैद को नसब दे दिया। ठीक है, और ये आमिल जिसने नसब दिया ये आमिल भी यहां पर लफ्जों में मौजूद है। तो ऐसे लफ्जों में मौजूद होने का मतलब यह कि जिसको बोला जाए, बोलने में आए, पढ़ने में आए। ठीक है, तो उसको आमिल लफ्जी कहते हैं। और दूसरी किस्म आमिल मानवी। मानवी का मतलब यह है कि मानन तो वो मलहूज हो लेकिन लफ्ज में, बोलने में, पढ़ने में वो ना आए, लेकिन मानन मलहूज हो, लिहाज उसका हो, वो मुअतबर हो, माना जाता हो। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, हमने कहा जैदुन काइमुन। ठीक है, तो जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है। इस मिसाल में जैदुन पर रफा आया, पेश आया जैद की दाल पर। क्यों आया? इसलिए कि यहां पर कहा जाता है कि यहां पर लफ्ज में तो आमिल नहीं है। देखो जैद से पहले कोई आमिल नहीं है, लफ्ज में तो आमिल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आमिल यहां पर मानवी है। और मानवी आमिल क्या माना जाता है? इब्तिदा, यानी इसका मुब्तदा होना, इसका मुब्तदा होना, ये इब्तिदा ही आमिल माना जाता है। अच्छा, आप ये कब समझेंगे कि इब्तिदा यहां पर आमिल है? ये कैसे समझेंगे? तो उसका आसान तरीका यह है बेटा कि अगर किसी लफ्ज पर आमिल नासिब या आमिल जाजिम नहीं है, आमिल नासिब या आमिल जाजिम नहीं है लफ्जों में, और उस पर रफा आ रहा है, कोई आमिल लफ्जों में है नहीं फिर भी रफा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इब्तिदा की बिना पर इस्म के अंदर आमिल मानवी मान लिया जाएगा कि यह मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, क्योंकि मुब्तदा होना यह मरफूआत से है। तो यहां पर इब्तिदा यानी मुब्तदा होना जो आमिल माना गया है, लफ्जों में देखो कहीं नहीं पढ़ा जाता है। जैदुन कायमुन, सिर्फ जैद और कायम पढ़ा जा रहा है, लफ्जों में कुछ नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन मुब्तदा होना ही इसका आमिल है। ठीक है, यह है इसके मानवी होने का। तो आमिल दो तरह के हो गए बेटा, एक लफ्ज में जो बोला जाए, पढ़ा जाए, आए लफ्जों में, और दूसरा वो कि जो मानवी हो यानी मानन तो मुअतबर हो लेकिन लफ्जों में वो मौजूद ना हो, ना पढ़ा जाए ना बोला जाए। ठीक है, तो आमिल दो किस्मों का हो गया। अब दोनों किस्मों के आमिल के लिहाज से एराब आता है। कभी लफ्जों में आमिल हो तब भी एराब आता है, कभी मानन आमिल हो तब भी एराब आता है। जैसे कि मुब्तदा में हमने कहा कि जैदुन कायमुन में जैदुन की दाल पर रफा आया, ये एराब है। ठीक है, अब ये एराब आया किस वजह से? आमिल की वजह से। तो एराब हमेशा आमिल ही का असर होता है।
अब फरमाते हैं साहिब किताब, लफ्जी बरसे किस्मत। आमिल की दो किस्में हो गई, आमिल लफ्जी, आमिल मानवी। आमिल मानवी की गुफ्तगू बाद में करेंगे, पहले लफ्जी की गुफ्तगू कर रहे हैं। फरमाते हैं लफ्जी बरसे किस्मत, आमिल लफ्जी तीन किस्मों पर है। यानी लफ्ज में जो आमिल आता है ना वो तीन तरह का होता है। कभी लफ्ज में आने वाला आमिल हर्फ होता है, कभी लफ्ज में आमिल आने वाला लफ्ज आमिल, लफ्जों में आने वाला आमिल फेल होता है, और कभी लफ्जों में आने वाला आमिल इस्म भी होता है। ठीक है, तो अगर हर्फ है तो उसको एक किस्म कह देंगे, ये फेल है तो उसको दूसरी किस्म कहेंगे, इस्म है तो उसको तीसरी किस्म। तो लफ्जों में आने वाला आमिल तीन तरह का होता है, कभी हर्फ हो सकता है, कभी फेल हो सकता है, कभी इस्म हो सकता है। अब साहिब किताब जब आमिल लफ्जी तीन तरह के हुए, हुरूफ, अफाल, अस्मा, तीन तरह के हुए, तो अब तीनों में से किसको पहले जिक्र करें? तो कसरत के लिहाज से साहिब किताब ने हुरूफ को सबसे पहले बाब में रखा। यानी तीन तरह के आमिल हुए, आमिल लफ्जी, आमिल फेल और आमिल इस्म, तीन तरह के आमिल हुए। तो तीनों को अलग अलग बाबों में साहिब किताब जिक्र करेंगे। पहले बाब में उन अवामिल लफ्जिया का जिक्र करेंगे जो हुरूफ होते हैं, दूसरे बाब में उन अवामिल लफ्जिया का जिक्र करेंगे जो अफाल होते हैं, और तीसरे बाब में उन अवामिल लफ्जिया का जिक्र करेंगे कि जो अस्मा होते हैं। तो तीनों बाबों में अलग अलग जिक्र करेंगे। अब सवाल यह है कि हुरूफ जो कि माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत भी नहीं रखते हैं, यानी जो मुस्तकिल नहीं है अपने माना बताने में, बल्कि किसी और लफ्ज के मिलाने के जरूरतमंद रहते हैं, तो वो तो गैर मुस्तकिल हैं हुरूफ, वो ना मुस्नद होते हैं ना मुस्नद इलैह होते हैं। तो उनको जिस बाब में जिक्र करेंगे उसको पहले क्यों जिक्र किया? उसको तो बाद में जिक्र करना चाहिए जो गैर मुस्तकिल है। तो उसका जवाब यह होगा बेटा कि यहां पर हुरूफ को उनकी कसरत की वजह से पहले जिक्र किया है, क्योंकि जो हुरूफ अमल करते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो अपनी कसरत की बिना पर उनको साहिब किताब ने पहले जिक्र किया है। क्योंकि जो हुरूफ अमल करते हैं वो 36 हुरूफ हैं। कितने? 36। और जबकि उनके मुकाबले में जो अफ़आल अमल करते हैं वो कुल 7 हैं, और अस्मा जो अमल करते हैं वो 10 हैं। तो हुरूफ की कसरत की वजह से साहिब किताब ने पहले हुरूफ को जिक्र किया। अब कसरत का मसला एक तो ये कि वो अपनी तादाद में कसीर होते हैं, दूसरे ये कि जगह जगह पर आप जुमलों के अंदर इस्तेमाल देखेंगे ना, तो अवामिल के तौर पर हुरूफ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। हर जुमले में कोई ना कोई हर्फ मौजूद होगा। ठीक है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया हो, हर्फ तकरीबन हर एक में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसके बरखिलाफ अगर जुमला इस्मिया है तो जुमला फेलिया में वहां पर फेल नहीं होगा। जुमला फेलिया अगर है ना, तो फिर पहला जुज फेल है तो वहां पर इस्म आमिल नहीं होगा, वहां पर ऐसा भी होता है। तो हुरूफ तकरीबन हर जगह मिलते हैं, वो बहुत कसीर हैं, बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए साहिब किताब ने सोचा कि जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जिनकी तादाद भी ज्यादा है, उनको पहले जिक्र करें। इसलिए साहिब किताब देखिए फरमाते हैं लफ्जी बरसे किस्मत, आमिल लफ्जी 3 किस्मों पर है, एक हुरूफ और एक अफाल और एक अस्मा। व ईरा दर सहबाब याद कुने, इनको हम इंशाअल्लाह ताला 3 बाबों में जिक्र करेंगे। अब बाब अव्वल, पहला बाब दर हुरूफ आमिला, हुरूफ आमिला के बयान में। अब हुरूफ आमिला भी कह दिया, तो आमिला का मतलब अमल करने वाले हुरूफ। इसका मतलब कुछ हुरूफ ऐसे भी होते हैं कि जो अमल करने वाले नहीं होते हैं बेटा। अगर हर हर्फ सारे हुरूफ अगर अमल करने वाले होते ना, तब तो यहां आमिला की कैद लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आमिला कैद लगाकर इस बात की तरफ इशारा किया कि कुछ हुरूफ ऐसे भी होते हैं जो अमल नहीं करते हैं, जैसे कि हुरूफ आतिफा है बेटा। हुरूफ आतिफा अमल नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ 2 कलिमों को या 2 जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए आते हैं। तो हुरूफ आतिफा अमल नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो अमल नहीं करते हैं, इसलिए आमिला की कैद लगा दी कि इस बाब अव्वल में हम सिर्फ उन हुरूफ का जिक्र करेंगे जो अमल करते हैं। वह दरू 2 फसल अस्त, और बाब अव्वल में 2 फसलें हैं।
ठीक है, 2 फसलें जिक्र करेंगे। फसल अव्वल दर हुरूफ आमिला, फसल अव्वल हुरूफ आमिला के बयान में होगी, वो हुरूफ जो कि अमल करते हैं। कहां पर अमल करते हैं? दर इस्म, इस्म में। यानी पहले फसल में हम उन हुरूफ का जिक्र करेंगे जो कि इस्म के अंदर अमल करते हैं, और दूसरी फसल में हम उन हुरूफ का जिक्र करेंगे जो फ़िल में अमल करते हैं। तो अब इस्म और फ़िल 2 अलग अलग नौ हैं, तो दोनों में अमल करने वाले हुरूफ भी दोनों अलग अलग तरह के हो जाएंगे, इसलिए दोनों अलग अलग फसलें दोनों के लिए बांध दी। फरमाया फसल अव्वल दर हुरूफ आमिला दर इस्म, फसल अव्वल उन हुरूफ के बयान में है जो इस्म के अंदर अमल करते हैं। व आ पंच किस्म अस्त, हुरूफ आमिला की जो कि इस्म के अंदर अमल करते हैं उसकी 5 किस्में हैं। किस्म अव्वल हुरूफ जर, पहली किस्म है हुरूफ जर। जर्रा या जुर्रो, जर्रन का माना होता है बेटा खींचना। क्या होता है अरबी जबान में इसका माना? खींचना। हुरूफ जार्रा को जार्रा या हुरूफ जर इसलिए कहते हैं कि वो फेल के माना को उस इस्म तक खींच कर लेकर आता है, और फेल के माना का ताल्लुक उस इस्म से बताता है जिस इस्म पर वो दाखिल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मरर तो बिज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, तो मरर तो फेल का माना हुआ मैं गुजरा, ठीक है ना। बिज़ैदिन में बा हमने किस पर दाखिल किया? जैद पर। तो ये बा ये बता रहा है कि जो माक़ब्ल में गुजरने वाला जो फेल है उस गुजरने का ताल्लुक किससे है? इससे है, यानी जैद से है। एक रब्त पैदा कर दे रहा है उससे, गोया के फेल के माना को उस इस्म तक खींच कर लेकर आ रहा है जो इस्म जिस इस्म पर वो हर्फ दाखिल है। तो खींचने का माना इस हुरूफ जार्रा के अंदर पाया जाता है ना। जोड़ने का माना, खींच के लाके उससे ताल्लुक बनाने का माना इसके अंदर पाया जाता है हुरूफ जार्रा में, इसलिए इनको हुरूफ जार्रा कहते हैं। तो पहली किस्म है हुरूफ जर या हुरूफ जार्रा भी कह सकते हो। वआ हफ्तदह अस्त, और ये हुरूफ जार्रा कुल 17 हैं। कितने हैं हुरूफ जार्रा? 17, याद रखना 17 हैं हुरूफ जार्रा। इन्होंने साहिब किताब ने मतलब मुनज़्ज़म तरीके से नहीं जिक्र किए, वैसे ही जिक्र कर दिए। बा और मिन व इला और इला व हत्ता, फी, लाम, रुब्बा, वाव कसम, जैसे वल्लाह में वाव कसमिया है ना, वल्लाही कसम खुदा की बोलते हैं, तो वाव जो आ रहा है लफ्ज़ अल्लाह से पहले वो वाव कसमिया है। ऐसे ताए कसम, जैसे तल्लाही, तल्लाही, तो ता जो है वो भी कसम के लिए वो भी हर्फ जार है। देखो तल्लाही लफ्ज़ अल्लाह पर दाखिल हुआ लफ्ज़ ता, और उसके आखिर में जर दे दिया ना तल्लाही। ऐसी अन है, अला है, काफ तशबी है, काफ तशबी जैसे कि हमने कहा जैदुन का अमरिन, जैद अम्र की तरह है, तो यहाँ पर का अमरिन में जो अम्र पर जो हमने काफ दाखिल किया ना, ये काफ काफ तशबी है। काफ तशबी का मतलब ये होता है बेटा कि एक को दूसरे के मुशाबे करार देना। जब हम एक चीज़ को दूसरे के मुशाबे करार दे दें तो फिर जिसके मुशाबे करार दें उस पर हम काफ़ी तशबी दाखिल कर देंगे। जैसे हम कहें जैद बकर की तरह है, या हम कहें जैद कौवे की तरह है ना, तो जैद को हम कौवे के मुशाबे करार दे रहे हैं उसके स्याही में, कालेपन में, तो हम कह देंगे जैदुन का गुराबिन। तो हरफ काफ़े तशबी जो है वो हमें किस पे दाखिल करना है? उस पर दाखिल करना है कि जिसके मुशाबे करार दे रहे हैं, यानी मुशब्बा भी जिसे हम कहते हैं। ऐसी एक हर्फ है मुज, एक है लफ्ज, एक हर्फ है मुंजो, ठीक है। हाशा है, खला है और अदा है, ये भी हुरूफ जार्रा हैं, अगरचे बहुत सारे लोगों ने इनको फेल भी कहा है, जैसे कि आप आगे जाके पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये 17 हुरूफ साहिब किताब ने यहाँ पर जिक्र कर दिए मुनज़्ज़म तरीके से। इसके लिए एक शेर भी है जो किताब के आखिर में शायद लिख दिया गया होगा कहीं ना कहीं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला। ये एक शेर भी है, बहुत आसानी से शेर, नज़्म में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाती है, नस्र में दुश्वार होती है याद करना। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग किताब के आखिर में कहीं ना कहीं ये शेर लिखा हुआ हो तो वहाँ से याद कर लें, और अगर याद कहीं पर लिखा हुआ ना हो तो मेरी इस गुफ्तगू को सुन के याद कर लेना और अपनी कॉपी पर लिख लेना।
बाओ ताओ काफो, बाओ मतलब जो हमने बा कह रहे हैं ना, बा के आगे चूंकि वाओ है, वाओ आतिफा, इसलिए हमने बाओ ताओ काफो लामो, ऐसे वाओ आतिफा बीच में है ना, इसलिए इसको हम बाओ ताओ काफो लामो पढ़ रहे हैं। वरना है बाओ बा व ता ऐसे है वैसे तो। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ठीक है, ये शेर है पूरा। तो ये 17 हरूफ हुए बेटा। ये इन हरूफ में से कोई भी हर्फ किसी इस्म पर भी आएगा, हमेशा रहे हरूफ, मैंने आपको बताया हरूफ जारा का काम क्या है कि फेल के माना को इस्म तक खींच कर लाने का। और कौन सी इस्म तक खींच कर लाता है? जिस पर वो दाखिल होता है। तो अब जाहिर बात है कि जब ये फेल के माना को इस्म तक खींच कर लाएगा तो जिस इस्म पर दाखिल होगा वही इस्म मजरूर होगा। ठीक है, अच्छा, इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि हरूफ जारा हमेशा इस्म ही पर दाखिल होते हैं। कभी भी आप हरूफ जारा को फेल पर दाखिल मत करना, ठीक है ना, हमेशा इस्म पर दाखिल होते हैं हरूफ जारा। फरमाते ई हरूफ दर इस्म रवंद, ये हरूफ यानी हरूफ जारा इस्म में आते हैं, इस्म में जाते हैं, यानी इस्म पर दाखिल होते हैं। वह आखिर शराब बजर कुनंद, और इस्म के आखिर को जर दे देते हैं यानी जेर दे देते हैं। जैसे मिसाल दे रहे हैं, अल माल लिज़ैदिन, माल जैद के लिए है, तो लिज़ैदिन में लाम जो है ये हर्फ जार है, ये जैद पर इस्म पर दाखिल हुआ, और उसके आखिर में देखो दाल है, दाल पर इसने क्या दिया? जेर दे दिया, लिज़ैदिन। ठीक है, ये तो हरूफ जारा हो गए बेटा। और दूसरी किस्म है हरूफ आमिला की, हरूफ मुशब्बा बफेल, यानी वो हरूफ जो फेल के साथ मुशाबहत रखते हैं। किसके साथ मुशाबहत रखते हैं? फेल के साथ। उनको हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। मुशाबहत उनको फेल के साथ होती है। कैसे होती है मुशाबहत, वो भी मैं आपको बता दूं बेटा। हरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला, ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहलाते हैं। इनको फेल के साथ मुशाबहत है, इसलिए उनको हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। अब आपको समझना यह है कि फेल के साथ इनको मुशाबहत है कैसे। याद रखना बेटा, फेल आपने पढ़ा होगा कि फेल सुलासी होता है, कभी फेल सुनाई होता है, अगर मुशद्दद हो तो फेल सुनाई भी हो जाता है, यानी 2 हरफी भी हो जाता है अगर मुशद्दद हो, वरना सुलासी होता है और रुबाई होता है फेल, है ना। तादाद हुरूफ फेल के अंदर कितनी होती है? 2 से लेकर 4 तक। ये हुरूफ भी आप गौर करोगे ना, जितने हुरूफ हैं उनमें से कोई सुलासी होगा तो कोई रुबाई होगा। तो तादाद हुरूफ यानी इन हुरूफ के अंदर जो हुरूफ की तादाद है वो भी कुल कितनी है? 3 से लेकर 4 तक की है। यानी जिन हुरूफ से मिलकर, जिन हुरूफ हिजाइया से मिलकर ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल बन रहे हैं, तो उनसे बनने के बाद इनके अंदर हुरूफ कुल या तो 3 हुरूफ होंगे या 4 हर्फ होंगे। जैसे कि फेल के अंदर या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं। और अगर मुशद्दद हो तो सुनाई कह सकते हैं उसे, लेकिन मुशद्दद होने की सूरत में जो जिसको हम 1 कह रहे हैं वो भी दर हकीकत 2 होता है, इसलिए 3 ही होते हैं उसमें भी। तो इस तादाद हुरूफ में इन हुरूफ को फेल के साथ मुशाबहत हो गई, जबकि इस्म खुमासी भी होता है, इन हुरूफ में से कोई भी खुमासी नहीं होता है, याद रखना, यानी 5 हर्फ वाला नहीं होता है। तो इस माना कर मुशाबहत हो गई ना। माना के एतबार से भी मुशाबहत है बेटा। फेल जो है ना, फेल के माना में भी हो जाते हैं ये हुरूफ। जैसे इन्ना है, तहकीक के लिए है, अब हम कहेंगे इन्ना ज़ैदन कायमुन, यकीनन ज़ैद खड़ा है। तो आपने तहकीक की ज़ैद की खड़े होने की, ज़ैद के खड़े होने की तस्बीत की, उसको साबित किया आपने, है ना। तो यहां पर साबित करने का माना हुआ, यही फेल का माना है। गोया कि आप ये कह सकते हो तहक्कक्तु अन्ना ज़ैदन कायम, तहक्कक्तु ज़ैदन कायम, मैंने ये इस बात को साबित कर दिया कि ज़ैद खड़ा है। तो अन्ना का जो माना था तहकीक का, वही इन तहक्कुक का फेल का भी माना है। ऐसे कान्ना का माना तशबीह का है ना। तो हम कहते हैं कान्ना ज़ैदन कायमुन, शायद के ज़ैद या गोया के ज़ैद खड़ा है ना। तो यहां पर तशबीह के लिए है। अब गोया कि ये इसके माना में है, शब्बाहतो ज़ैदन कायमन, मैंने ज़ैद को कायम होने के मुशाबे करार दिया, इस माना में है। तो फेल के माना में है। अगर इन तमाम हुरूफ में गौर करो तो ये फेल के माना में है। फेल के माना में होने का मतलब कि यानी जो फेल का माना होता है, फेल से जो माना अदा होता है वही माना ये भी अदा कर देते हैं। ठीक है। तो लफ्ज
तादाद हुरूफ के लिहाज से भी इनको फेल के साथ मुशाबहत है और माना के लिहाज से भी फेल के साथ मुशाबहत है, इसलिए इनको हुरूफ मुशब्बा बिलफेल कहते हैं। ठीक है, बाकी तफसील इंशाअल्लाह जब आप हिदायतुन्नहव वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर मज़ीद तफसील कर देंगे। यहाँ पर आप नफ्स मसला खास कर याद कर लेना। फरमाते हैं कि दोम हुरूफ मुशब्बा बफेल, यानी वो हुरूफ दूसरी किस्म है उन हुरूफ के बयान में जो हुरूफ मुशब्बा बफेल कहलाते हैं, जो फेल के साथ मुशाबहत रखते हैं। वह शश अस्त, और वो 6 हैं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना और लैता और लाअल्ला, ये 6 हुरूफ हैं। फरमाते इन हुरूफ रा इसमें बायद मंसूब, इन हुरूफ का इस्म मंसूब होना चाहिए, यानी ये हुरूफ मतलब होना चाहिए, ये बोल रहे हैं बायद, लेकिन मुराद ये इसकी यही है कि ये हुरूफ हमेशा इस्म पर दाखिल होते हैं। किस पर दाखिल होते हैं? इस्म पर ही दाखिल होते हैं, बल्कि इस्म भी क्या, बल्कि ये कहो मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। ये हमेशा इस्म, ये हुरूफ हमेशा मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। ये जो मुब्तदा होता है, इनका मदखूल होता है, वो इनकी इन हुरूफ की बिना पर मंसूब हो जाता है, उसी मंसूब को इनका इस्म कहते हैं। और जो उसके बाद ख़बर आती है ना, तो अगर वो ख़बर मुफरद है तो वो मरफू होती है ख़बर, ठीक है। और अगर ख़बर जुमला है तो वहाँ पर मंसूब और मजरूर होने का मतलब ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि वो तो पूरा जुमला है। जैसे हमने कहा इन्ना ज़ैदन क़ामा, बेशक ज़ैद खड़ा हुआ, तो यहाँ पर इन्ना हरफ मुशब्बह बिलफ़ेल है, इस ज़ैदन पर दाखिल हुआ, इस्म पर दाखिल हुआ और उस पर उसको नसब दे दिया, देखो इन्ना ने, ठीक है। और क़ामा जो ख़बर है वो ख़बर यहाँ पर फ़ेल है, जुमला है, तो अब यहाँ पर तो हम नहीं कहेंगे कि ये लफ्ज़न मरफू है, लफ्ज़न मरफू नहीं है, लेकिन पूरा जुमला महल्ले रफ़ा में कहलाएगा, क्योंकि इन्ना की ख़बर मरफू होती है। इसलिए इसकी ख़बर की जगह अगर फ़ेल या जुमला भी आ जाए तो उसको लफ्ज़न तो वहाँ पर रफ़ा नहीं जारी होगा, लेकिन महल्लन उसको भी मरफू कहेंगे। लिहाजा तरकीब अगर हम करना चाहें तो हम ये करेंगे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है, यानी इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल, ज़ैदन उसका इस्म और क़ाइमुन उसकी ख़बर। हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। जुमला इस्मिया हम इसलिए करें क्योंकि इन्ना को छोड़कर, इन्ना तो हर्फ है, उसको छोड़कर देखो पूरी जो जुमला है ज़ैदुन क़ाइमुन, उसका पहला जुज़ इस्म है, इसलिए जुमला इस्मिया कह रहे हैं। ख़बरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ख़बर दी जा रही है ज़ैद के खड़े होने की, तो जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा ना तरकीब में। अब देखिए मिसालें समझिए, साहिब किताब बता रहे हैं, जैसे हमने एक मिसाल समझाई, इसी मिसाल को आप दूसरी हुरूफ की भी मिसाल लेकर इसी तरीके से समझ लेना। करना वही है कि ये उसका इस्म और जो मंसूब है उसको इस्म बना देंगे, जो मरफू है उसको खबर बना देंगे, इस्म खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर यह हो जाएगा। फरमाते हैं कि इन हुरूफ रा इसमें बायद मंसूब, इन हुरूफ का इस्म मंसूब होता है, वह खबर मरफू, और इन हुरूफ की खबर मरफू होती है। जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैद रा इसमें इन्ना गोयंद, ज़ैद को इन्ना का इस्म कहेंगे, वह क़ाइमुन रा खबर इन्ना, और क़ाइमुन को इन्ना की खबर कहेंगे, ठीक है। अब मुफ्तदा मैंने आपको बताया था कि इन्ना, अन्ना वगैरह ये हुरूफ मुशब्बा बिलफ़िल है, ये तो इस्म मत कहो, बल्कि मुब्तदा पर दाखिल होते हैं। किस पर? मुब्तदा और ख़बर पर। जो मुब्तदा होता है उसको इनके दाखिल होने के बाद इनका इस्म कह देते हैं, और जो खबर होती है उनको, उस खबर को इनकी खबर कह देते हैं। फरमाते हैं जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैद रा इन्ना इसमें गोयंद, ज़ैद को इन्ना का इस्म कहेंगे, वह क़ाइमुन रा खबर इन्ना, और क़ाइमुन को इन्ना की खबर। बिदा कि आप जान लीजिए इन्ना व अन्ना हर्फ हुरूफ तहक़ीक़ अस्त, आप जान लीजिए लफ्ज़ इन्ना और लफ्ज़ अन्ना दोनों ये हुरूफ तहक़ीक़ है। तहक़ीक़ का मतलब किसी बात को साबित करने के लिए होते हैं। जैसे हमने कहा ना ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो कोई इनकार करने लगे कि भाई कैसे, हम कैसे मान लें कि ज़ैद खड़ा है, तो आप कहेंगे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, यकीनी तौर पर ज़ैद खड़ा ही है। ये तर्जुमा हो जाएगा ज़ैद खड़ा है यकीनी तौर पर, ठीक है। तो यकीन आपने दिलाया ना, इसी का नाम है तहक़ीक़। फरमाते इन्ना और अन्ना हुरूफ तहक़ीक़ अस्त, हुरूफ तहक़ीक़ हैं, व काअन्ना हरफ तशबीह, और काअन्ना हरफ तशबीह है, उसके ज़रिए से तशबीह दी जाती है। जैसे कहा जाता है काअन्ना ज़ैदन फ़ाज़िलुन, ऐसा लगता है ज़ैद फ़ाज़िल है, तो फ़ाज़िल होने से उसको तशबीह दी जा रही है ना।
तो कान्ना जो है हरफ तशबीह कहलाता है, वलाकिन्ना हरफ इस्तिद्राक, और लाकिन्ना हरफ इस्तिद्राक कहलाता है। इस्तिद्राक का मतलब होता है बेटा सवाल मुक़द्दर का जवाब। जहां पर भी हम लाकिन्ना लेकर आते हैं ना, तो वो दर हकीकत सवाल मुक़द्दर का एक जवाब हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा जा ज़ैदुन लाकिन्ना अमरन गायबुन, जैद आया, है ना। तो अब जैद आया, जैसे ही हमने ये जुमला बोला फौरन किसी के जहन में ये आ सकता है कि जैद आया, क्या अम्र आया या नहीं आया, एक तरह से सवाल पैदा हो जाएगा ना। तो अब उस सवाल का जवाब देने के लिए लफ्ज लाकिन्ना हमने जिक्र कर दिया और कह दिया लाकिन्ना अमरन लम यजी, लेकिन अम्र नहीं आया, ठीक है ना। तो अब यहां पर बताओ इस्तिद्राक हो गया नहीं है। इस्तिद्राक का मतलब एक सवाल मुक़द्दर का जवाब हो जाना, ठीक है। वह लयता हरफ तमन्नी, और लयता हरफ तमन्नी है, यानी लफ्ज लयता के जरिए से तमन्ना की जाती है। जैसे हमने कहा लयता शबाब यऊद, काश के जवानी लौट आए, ठीक है ना। तो अब यहां पर काश के जवानी लौट आए जो लयता है आरजू की जाए, इसके जरिए से तमन्ना और आरजू की जा रही है। अब आप एक लफ्ज और बताएं, पढ़ेंगे लफ्ज लाअल्ला। लाअल्ला भी तरज्जी के लिए आता है। तो बेटा तमन्नी और तरज्जी के दरमियान फ़र्क क्या है कि हम कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करें, कहाँ पर हम लयता इस्तेमाल करें, कहाँ लाअल्ला इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आसान तरीक़े से फ़र्क ये समझ लीजिए कि लफ्ज़ लयता जो है वो ऐसी चीज़ों की आरजू के लिए आता है जिन चीज़ों का हुसूल आदतन मुमकिन नहीं है, जिन चीज़ों का हुसूल हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए लफ्ज़ लयता आता है। तो उसी को बेटा तमन्ना कहते हैं कि ऐसी चीज की आरजू करना जिसका हुसूल ना हो, उसका नाम क्या है, तमन्ना है। और ऐसी चीजों का, ऐसी चीजें की उम्मीद रखना, ऐसी चीजों की उम्मीद रखना कि जिनका हुसूल हो सकता हो, ठीक है, तो उसको हम तरज्जी कहते हैं। तो लयता तमन्नी के लिए आता है, यानी लयता का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पर भी कर सकते हैं कि जिसका हुसूल कभी ना हो लेकिन फिर भी हम तमन्ना कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है लयता शबाब यऊद, काश जवानी लौटा। जवानी किसी की नहीं लौटती है सिवाय कुछ लोगों के जिन पर अल्लाह फजल फरमाए। और तो देखो जवानी का लौटना मुहाल है ना, तो लयता का हमने इस्तेमाल एक मुहाल चीज के लिए कर लिया। और लेकिन लाअल्ला का इस्तेमाल एक मुहाल चीज के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे लाअल्ला अमरन गायबुन, शायद के अम्र गायब है। तो शायद के अम्र गायब है, अम्र का गायब होना ये थोड़ी है कि ये हमेशा से है, गायब होना हमेशा रहेगा, अज़ली और कदीम होने की बात नहीं चल सकती यहाँ पर। बल्कि लयता और लाअल्ला जो है, लफ्ज़ लाअल्ला जो है वो तरज्जी के लिए आता है। तो तरज्जी के लिए जो लफ्ज़ लाअल्ला आता है वो हमेशा याद रहे, तमन्नी और तरज्जी के दरमियान फ़र्क ये होता है कि तरज्जी उन चीज़ों की होती है, आरजू लफ्ज़ लाअल्ला के ज़रिए से उन चीज़ों की आरजू होती है जो चीज़ें वजूद में आ सकती हों जिनका वजूद मुहाल ना हो। तो लयता का इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ के लिए भी कर लेंगे कि जिसका वजूद कभी ना होता हो, मुहाल हो। और लाअल्ला का इस्तेमाल हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए करेंगे कि जिनका वजूद हो सकता हो। जैसे लाअल्ला अम्रन गायबुन, मैंने कहा ना, शायद कि अम्र गायब है। जाहिर बात है अम्र का हाजिर होना भी तो मुमकिन है ना। लेकिन हमने जब जवानी के लिए कहा तो हमने कहा लयता शबाब यऊद, काश जवानी लौट आए। जवानी का लौटना ये मुमकिन नहीं है, मुहाल है, ठीक है, सिवाय खर्क़ आदत के तौर पर, खिलाफ आदत के तौर पर। वही फरमाते हैं वह लयता हरफ तमन्नी, लयता हरफ तमन्नी है, लयता व लाअल्ला हरफ तरज्जी, और लाअल्ला हरफ तरज्जी है। तो ये हुरूफ बेटा आपने पढ़े, हुरूफ आमला से दो किस्में पढ़ी, एक हुरूफ जार और एक हुरूफ मुशब्बा बिलफेल। हुरूफ मुशब्बा बिलफेल में तमन्नी और तरज्जी के दरमियान फ़र्क जहन में रखें और उसी के लिहाज से आप लयता और लाअल्ला का इस्तेमाल करें। लयता का इस्तेमाल आप मुहाल चीज़ के लिए भी कर सकते हैं कि जिसका वजूद ही कभी ना हो, लेकिन लाअल्ला का इस्तेमाल आप उसके लिए करेंगे कि जो मुहाल ना हो।